तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DBS टेक पर। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। और ये फ़ोन जो है ग्लोबली 19 मई को जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है 1 महीने के करीब जो है इंडिया में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। ये जो फ़ोन है Redmi Note 10S का बिल्कुल कॉपी है और यहाँ पर जो है Redmi Note 10S का जो लुक देखेंगे तो अलग है और पोको M3 Pro का जो है लुक अलग है, लेकिन सारे फीचर और जितने भी अंदर की क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। कह सकते हैं यहाँ पर हम कि ये जो फ़ोन है बिल्कुल इसका जो है हुलिया बदल कर जो है आपको एक मक्खन मलाई लगा कर जो है इंडिया के मार्केट में देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जैसे कोई वीडियो को अपलोड करूँ वो वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो अगर हम बात करें इस फोन के सबसे पहले लुक वाइज के बारे में, तो ये फ़ोन जो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगा। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा 3 कलर के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के कलर वाइज के बारे में, तो यहाँ पर आपको ब्लू, येलो और ब्लैक में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें फ़ोन के सबसे पहले बैक पैनल के बारे में, तो ये आपको बिल्कुल सबसे अलग जो है आपको लुक वाइज देखने को मिलेगा। बड़े बड़े अक्षरों में पोको लिखा हुआ ब्रांड मिलेगा। और अगर हम बात करें फ़ोन के फ्रंट पैनल के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। पंच होल का कैमरा भी है फ्रंट में। और अगर हम बात करें अगर इस फ़ोन के सबसे तगड़े प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 700 के साथ आपको देखने को मिल सकता है। और मिल सकता है क्या 100% आपको मिलेगा। अगर हम बात करें इस फ़ोन के सबसे पहले फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैक पैनल कैमरे के बारे में बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के सबसे पहले अदर चीज़ों के बारे में, तो ये वो फ़ोन जो है ब्लूटूथ 3.5 का जो जैक होता है वो भी सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें अगर इसके फ़ोन के स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट वेरिएंट करीब जो है 6 GB रैम अभी तक शो हुआ है मार्केट में। और कम प्राइस के साथ देखा जाएगा तो यहाँ पर 4 GB लॉन्च कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा अगर एक कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाए। तो Dimensity 700 का प्रोसेसर है जो कि 5G के साथ आता है और ये फ़ोन जो है आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको इंडिया के मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के स्मूथ मतलब रिफ्रेश रेट के बारे में, तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले जो है 90 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल सकता है। 6.5 इंच का जो है इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। Redmi Note 10S का जो डिस्प्ले है उसमें जो है AMOLED IPS LCD AMOLED का डिस्प्ले दिया है, लेकिन इसमें जो है पोको में M3 Pro में जो है आपको IPS LCD का ऑप्शन जो है LED का जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फ़ोन के अगर बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की जो है बैटरी मिलती है। 18 वाट के चार्जर के जो है सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें आगे इस नए फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड MIUI 11 का जो है इस प्रोसेसर पर जो है रन करता है, OS पर रन करता है। अगर हम बात करें आगे इस फ़ोन के एक बढ़िया फीचर के बारे में, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, डबल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। डिस्प्ले के बारे में बताया आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 6.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD का भी डिस्प्ले है। तो उसका सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पैकेज के साथ जो है यहाँ पर पोको आपको एक अच्छे प्राइस के साथ देने वाला है। अभी तक जो है Realme का जो 8 5G लॉन्च हुआ है करीब 13,500 से 14,000 रुपये में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये फ़ोन जो है अभी जो है आपको इंडिया के मार्केट में मेरे ख्याल से करीब 12,500 से 15,000 के मिड रेंज में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिन पर दिन जो है 5G स्मार्टफोन जो है सस्ता होता जा रहा है। तो इस प्रकार से इंडिया वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके लिए इंडिया वालों के लिए फ़ायदा है। तो बस देखते हैं ये फ़ोन जो है 19 मई को जब ये ग्लोबली लॉन्च होगा तो इसके साथ साथ क्या अदर फीचर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त जाने। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे होगा आप तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सौरभ और आप दिख रहे हैं DBS टेक। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।